क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि एक वृत्त के चतुर्थांश से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का जो चतुर्थांश है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, हम आपको देते हैं बना करके। सबसे पहले यहाँ पे चतुर्थांश का फिगर बनाएंगे। चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का जो है 4 हिस्सा करना है। ठीक है, तो जब हम वृत्त को 4 हिस्सा करेंगे तो जाकर के हमारा ये चतुर्थांश बनेगा, उसमें से एक को बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 हिस्सा हो गया यहाँ पे। तो एक हिस्सा अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये हमारा जो है त्रिज्यखंड जो बोलते हैं इस तरह से बनेगा। तो इसका जो परिधि है वो परिधि हमारा दिया गया है 22 सेंटीमीटर का परिधि हो गया। ठीक है, ये परिधि वृत्त का जो परिधि है ये दिया गया है 22 सेंटीमीटर का है। तो परिधि से हम लोग जो है त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कि वृत्त का जब चतुर्थांश की अगर हम बात करें, चतुर्थांश में प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है, चाहे वो इस एंगल से बने, चाहे वो इस एंगल से बने। ठीक है, या नीचे से बने, चाहे ऊपर से बने, चाहे वो लेफ्ट से बने या राइट से बने। तो प्रत्येक जो है होगा ये सारा जो है वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर का, इस परिधि से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वृत्त का परिधि बराबर, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इसलिए अगर हम बात करें तो 2 पाई आर बराबर यही दिया गया है 22 सेंटीमीटर का। तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इस पर मान बैठाते हैं तो 2 गुना पाई का मान बैठ जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या आर के जगह पर आर होगा, फिर बराबर लिखेंगे 22। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 22 गुना। अब देखिए ये जो 7 नीचे है, जो संख्या नीचे है पहले उसको देखना है कि नीचे हमारा 7 है। तो ये 7 हमारा जो है जब उस पर में जाएगा यानी RHS में जब जाएगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो है 2 और 22 जो है ये ऊपर है। तो जब हम RHS में करेंगे तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कट रहा है, कटने के बाद हमारा 22 कट जाएगा, बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिज्या निकल गया। कहने का मतलब ये जो चतुर्थांश है इसका त्रिज्या मतलब आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अभी हम आपको बताए थे कि ये जो चतुर्थांश है ये हमारा जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के आकार में है। ठीक है ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के जैसा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के जैसा है तो इसीलिए इसका भी सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर आप चाहते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम अलग से बैठाएं तो इसका भी सूत्र होगा, या आप लोग एक और सूत्र इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये अलग से आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चतुर्थांश जो है वो त्रिज्यखंड का ही एक भाग हो गया। ठीक है, चतुर्थांश भी जो है वृत्त का एक भाग हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे मान बैठाएंगे तो पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या की बात करें तो अभी हम लोग निकाले हैं 7/2, फिर 7/2, 2 बार बैठाना होगा क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर थीटा की बात करें तो वो बैठेगा 90 बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे कटेगा 0 कट जाएगा, 9 से 36 कटेगा 4 बार में, फिर यहाँ से 7 कट जाएगा, फिर 2 से 22 को कटाएंगे 11 कटेगा। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो अब हो जाएगा 11 गुना 7 बटे में हो जाएगा 2 गुना 4। अगर हम बात करें तो दोनों को जब गुना करेंगे 77 हो जाएगा
और इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर पूरा हो गया।